हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक और खूबसूरत नए दिन में। ये देखो मैं अपने हॉस्टल में वहाँ पर हूँ और अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ कोलंबो सिटी को एक्सप्लोर करने। यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस है सिटी सेंटर में। और आप देख सकते हो कितनी भयंकर धूप है। टोपी तो भाई पहननी पड़ती है इधर। यहाँ पे ह्यूमिडिटी है बट धूप बहुत भयंकर होती है। तो अभी लेट्स सी, मैं अभी टुक टुक राइड ले रहा हूँ। टुक टुक्स बोलते हैं इनको, ये ऑटो रिक्शास जो होते हैं इनको टुक टुक्स बोलते हैं। सो भाई देखो, सिटी सेंटर जाने के लिए मुझे पेटा मार्केट जाना है, जो बहुत फेमस यहाँ का मार्केट है। उसी के अराउंड है सारा सिटी सेंटर। तो अभी टुक टुक तो मिला नहीं मुझे ये बस मिल गई है। जैसे हमारे देश में होती हैं बसेस, वैसी बस है। लेट्स सी, अभी मैंने टिकट ली नहीं है इसकी, वो भाई साहब पीछे दे रहे हैं अभी टिकट। भाई देखो, मैंने यहाँ की टिकट ले ली है। यहाँ पे कोई टिकट्स देते नहीं है ऐसा, बस दे चार्ज द मनी फ्रॉम यू। और सही में भाई बहुत सस्ता है यार। इंडिया के हिसाब से 10 रुपये की टिकट पड़ी, 25 रुपये या लंदन रुपीज़ के हिसाब से, और इंडिया के हिसाब से 10 रुपये की टिकट। तो बढ़िया बस है यार, और अच्छा, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है अभी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि श्रीलंका में लोग बहुत अवेयर हैं। अभी मेरे से मास्क नीचे करके वैसे ही बोल रहा था कुछ और इधर उधर देख रहा था। तो एक जो यहाँ पर जो भैया है उन्होंने मेरे को बोला कि मास्क ऊपर कीजिए कि रिस्क है अभी कोविड का। तो अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग, लोगों में अवेयरनेस है यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ आ गया हूँ मैं। पेटा मार्केट कहते हैं इस जगह को। काइंड ऑफ वैसा ही पूरा मार्केट है अपना, जैसे दिल्ली में गफ़ार है। पूरा इंडिया वाला ही फील है। बट द थिंग इज़ क्लीननेस है यहाँ, साफ़ सफाई है। ये एक अच्छी चीज़ है बहुत। डायरेक्ट बसेज आती हैं। तो मेरे होटल से ये मुझे पड़ा करीब 7-8 किलोमीटर है। मेन एक्चुअली मेरा पेटा आने का रीज़न ये था। मेन तो मुझे देखना था कि क्या ये मार्केट वैसे ही अपने इंडिया जैसा। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है मार्केट। और एक्चुअली जो श्रीलंका है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक हिस्ट्री बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट जहाँ पे कहीं भी इसके बारे में जानने का हुआ, कुछ हुआ, वो था रामायण में, जिसमें लंका का जिक्र हुआ है। जहाँ पे कहा जाता था कि रावण रहता था, जहाँ सीता जी को किडनैप करके ले आया था और राम जी आए थे यहाँ बचाने सीता जी को। तो लंका का एक्चुअली मतलब होता है आइलैंड। तो श्रीलंका इज़, आई थिंक, गिविंग रिस्पेक्ट। सो श्रीलंका ऐसे नाम पड़ गया इस जगह का। तो ये यहाँ पर देखिए आप, मार्केट एरिया सारा। ये चीज़ें भाई थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ पर कभी कभार लोग आकर, जो यूजुअली जो टुक टुक ड्राइवर्स होते हैं, मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, वो कभी कभार आकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं आपको। जैसे एक दो थे टुक टुक ड्राइवर्स, वो आके उल्टी सीधी मेरे से बोल रहे थे कि आपको अल्कोहल पीना है तो पियो। इनफैक्ट कुछ तो और भी हद जा रहे थे। लाइक उन्होंने ये चीज़ भी बोली मेरे को कि भैया लड़की चाहिए क्या, कुछ ऐसा ही था रात के टाइम पर। तो रात के टाइम पर अगर आप थोड़ा हो तो थोड़ा सावधान रहना, और ऐसे लोगों को एंटरटेन मत करना। सिंपल चीज़ है, हार्मलेस हैं, कुछ ऐसा करेंगे नहीं आपको। लेकिन कुछ भी ऐसे लोगों के बात में या किसी भी चीज़ में कोई भी गलत तरीके से फंस मत जाना। ये बस एक टिप देना चाहता हूँ। जो यहाँ कोलंबो सिटी में अब मुझे 2-2.5 दिन हो गए, तो अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है उसका बता रहा हूँ मैं। बाकी बहुत अच्छा शहर है, लोग वैसे ही हेल्पिंग है जैसे मालदीव्स में थे। और अच्छी चीज़ें, यहाँ सबको इंग्लिश आती है, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी इतना है नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ही लग रहा है, तमिलनाडु टू बी मोर स्पेसिफिक। एक भाई ये चीज़ है, ये मार्केट एरिया क्राउडेड तो बहुत है, हद क्राउडेड है, जैसे अपना नॉर्मल इंडिया में जैसे मार्केट्स होते हैं। बट यहाँ ये चीज़ एक अच्छी है कि अगर आप नीचे सड़कें देखेंगे तो सड़कें कहीं से टूटी फूटी नहीं हुई है, बहुत ही स्मूथ सड़कें हैं। अंदर भी अगर आप जाएंगे वहाँ भी ऐसा ही है, और लिटरिंग नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार ये। चाहे भीड़ वाला इलाका है बट लोग बहुत अवेयर है इस चीज़ को लेकर कि कहीं कूड़ा कचरा ना फैलाए। भाई थोड़ा सा भटक गया हूँ मैं इधर, पता नहीं
कहाँ चले जा रहा हूँ मैं। लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल सेंट्रल कोलंबो में हूँ, क्योंकि सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह सब है यहाँ पर, और मार्केट प्लेसेस भी हैं सब, खाने वाने का भी है। इतनी भयंकर धूप थी भाई अभी जब मैं पेटा मार्केट गया वहाँ से, इसलिए मुझे आना पड़ा। थोड़े टाइम के लिए अंदर गया, पीछे मेरे मॉल है वहाँ मैं चला गया था, क्योंकि बहुत भयंकर धूप थी उस टाइम। अब 4:30 हो रहे हैं तो अब थोड़ी कम हो गई है धूप। और ये देखो अभी मैं कितनी खूबसूरत जगह आया हूँ। ये देखो मेरे पीछे श्रीलंका का नेशनल फ्लैग है, गोल्फ फेस ग्रीन इस जगह का नाम है। ये काइंड ऑफ पार्क एंड लाइक सिटिंग एरिया है, रिलैक्सेशन का एरिया है, और एक इवनिंग स्पॉट है या कोलंबो में रहने वाले लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए भी। तो बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर आपको खाना वाना भी मिल जाता है, स्ट्रीट फूड काफ़ी मिलता है यहाँ पे, नॉन वेजिटेरियन, सी फूड और बाकी और भी चीज़ें मिलती हैं। तो भाई ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, इस तरफ पूरा इंडियन ओशन और ये कोलंबो सिटी का सेंटर। यहाँ जैसे शाम का टाइम है और मौसम भी बेटर है, अच्छा है। तो यहाँ बस शांति से अगर आप बैठ जाएं, तो देखिए जैसे वो वहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ, तो इतना अच्छा लगता है कि सिर्फ लहरों की आवाज़ आ रही होती है आपको समुंदर की, और बहुत शांति एक्सपीरियंस करते हैं आप। श्रीलंका का बेसिक सा इतिहास यही है कि ये भी एक कॉलोनी रहा है, पोर्चुगीज़ की, डच की और फिर ब्रिटिशर्स की। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, जैसे हमारे देश को 1947 में मिली, और 1970s में ये रिपब्लिक डिक्लेयर हुई कंट्री श्रीलंका। और इसका वही है कि इसके ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज़्म है, मैक्सिमम लोग बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट और भी सब रिलीजन्स यहाँ फॉलो किए जाते हैं, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो। तो कोलंबो भी एक मल्टी डाइवर्स सिटी है, कैपिटल तो है ही, फाइनेंशियल सेंटर है ये श्रीलंका का। अब जैसे जैसे शाम हो रही है अब बेटर लग रहा है, ये अब गर्मी नहीं लग रही और धूप नहीं है, अब जो है ठंडी ब्रीज़ और बढ़िया मौसम। ये मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है मरीन ड्राइव मुंबई के वहाँ खड़ा हूँ मैं, और यही है इसका बेसिक सिटी सेंटर बोल लीजिए। यहीं सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, मेजर बड़े बड़े बिजनेस हब्स भी हैं इसी एरिया में कोलंबो के, और बुद्धिस्ट टेम्पल्स कुछ है यहाँ पर भी हैं, बट मेजरली कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं जहाँ पे मैं विज़िट करूँगा श्रीलंका की। यहाँ पे ये चीज़ है कि जो लोग हैं यहाँ का चेहरा वगैरह देख के समझ ही जाते हैं कि आप इंडिया से हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ हिंदी बोलने का प्रॉब्लम है, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, क्योंकि यहाँ तमिल और सिन्हाला चलती है। सिन्हाला मेजॉरिटी वाइज बोली जाती है, और तमिल जो है वो यूजुअली नॉर्दर्न श्रीलंका में ज़्यादा बोली जाती है यहाँ पर। लेकिन ये है कि यहाँ सबको इंग्लिश आती है, वो रिकग्नाइज लैंग्वेज है यहाँ की, सो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता इंडियंस के लिए, और स्पेसिफिकली उन इंडियंस के लिए जिनको तमिल भी नहीं आती। लेकिन ये वो पहचान जाते हैं यहाँ के लोग बहुत जल्दी कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से। उनको लगता है इंडिया पाकिस्तान कहीं से या बांग्लादेश, यही 3 जगह से होगा। ये देखो ये पीछे फूड के कोर्ट्स लगे हैं पीछे, और यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सब प्रकार का फास्ट फूड मिल जाएगा, सी फूड हो, साउथ इंडियन वड़ा भी मिल जाएगा, वेज में वेज रोल्स मिल जाएंगे आपको। तो भाई कल मैं आया था यहाँ, तो ये मेरे दोस्त बन गए यहाँ पर, स्टॉल ओनर है राजा भाई। कैसे हो राजा भाई? बढ़िया। इनको हिंदी थोड़ी कम आती है बट इंग्लिश पूरी समझते, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ना फुली। सो ये है, और बहुत अच्छा है। इन्होंने कल मुझे व्हाट यू हैड गिवन मी यस्टरडे, दैट पराठा एंड वेजिटेबल पराठा या, एंड सही में भाई बहुत स्वादिष्ट था। बाय बाय, थैंक यू। कल रात को भी मैं आया था, बट रात को मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि इधर इस एरिया में लाइट्स वगैरह होती नहीं है, सिर्फ जो यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स हैं
उसकी रात को रोशनी आती है। मेरा मास्क गिर गया था नीचे। कल रात को मैं आया था तो भूख लगी थी तो मैंने इनके यहाँ से खाया था, और वही दिक्कत वेजिटेरियन के ऑप्शंस बहुत कम थे, बट जो था अच्छा है, इन्होंने बना के खिलाया राजा भैया ने। ऐसे बहुत सारे आप देखिए फूड स्टॉल्स लगे होते हैं जैसे इधर, तो यहाँ से आप जो भी सी फूड खाना चाहें, नॉन वेजिटेरियन खाना चाहें, सब मिल जाता है आपको। तो बहुत अच्छी जगह है चिल करने के लिए, कोलंबो के लोगों के लिए। आई थिंक अपने डेली स्ट्रेसेस से थोड़ा टाइम रिलैक्स करने के लिए ये बढ़िया जगह है। अपने वर्क वगैरह से आकर आप यहाँ बैठ सकते हैं, कुदरत को एंजॉय कर सकते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ। देखो भाई ये हो गया मैं टुक टुक में सवार यहाँ के ऑटो रिक्शास, और सही में ये एक्चुअली में बहुत सस्ते हैं यार। और एक चीज़ अच्छी है, ये मीटर पर चलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कभी कभार होता है नाइट टाइम पर ये थोड़े थक जाते हैं होते हैं तो बोल देते हैं कि भैया अब फिक्स प्राइस है वो दे दो, तो वैसे बहुत सही है और बहुत हेल्पिंग भी होते हैं। और ये इनके साथ भी कोई लैंग्वेज बैरियर तो होता नहीं, तो आराम से इंग्लिश समझते हैं लोग। ये देखो भाई अभी मैं आ गया हूँ गंगा रमाया टेम्पल, जो गौतम बुद्ध का एक बहुत जाना माना और मान्यता वाला टेम्पल है यहाँ कोलंबो में। इस टेम्पल में मैं एंटर करने जा रहा हूँ और इसकी जो फ़ी है वो 400 लंकन रुपीज़ है। वो मैंने टिकट ले लिया अपनी एंट्रेंस की, और ये है भाई बहुत खूबसूरत बना हुआ है देखो। ये देखो भाई मेरे पीछे ये एक सेक्रेट पेड़ है, ट्रंक है, जहाँ ये मान्यता है कि यहाँ भी गौतम बुद्ध जी ने तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था। और यहाँ पर जो आप पिलर्स पे देख सकते हैं, ये जो ये लायन कैपिटल अशोका का, ये एक्चुअली में बुद्धिज़्म से ही ड्राइव किया था किंग अशोका ने, और आज़ादी के बाद हमारे देश ने इसको हमारा ऑफिशियल एम्बलम बना दिया था। तो आज जो हमारे पासपोर्ट्स पे जो सिंबल है वो यही है, पीछे देखो लायन कैपिटल जो दोस्तों एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ये देखिए जैसे पीछे ये गौतम बुद्ध का आपने अलग अलग जगह उनकी मूर्ति देखी होगी, मूर्ति के दर्शन किए होंगे, लेकिन वैसे बुद्धिज़्म में जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे चला जाता है उसको अपने बाल मुंडवाने पड़ते हैं, उसको अपने बाल हटाने पड़ते, गंजा होना पड़ता है। लेकिन गौतम बुद्ध का आपने देखा होगा उनकी मूर्तियों में उनके सर पर कुछ गोल गोल सी चीज़ें लगी हुई हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बाल हैं, वो बाल नहीं हैं। वो एक्चुअली में जब वो मेडिटेट करते थे तो स्नेल्स जो होते हैं छोटे छोटे गोल गोल से, उन्होंने जगह बना ली थी सर पर उनके गौतम बुद्ध जी के। तो जो ये आपको गोल गोल दिख रहे हैं ये बाल नहीं है, ये स्नेल्स हैं। तो एक बड़ी नई सी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता चली तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। सही में यहाँ आकर इतना मन शांत हो गया ना भाई, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। वैसे भी गौतम बुद्ध की अगर आप लाइफ भी देखेंगे तो बड़ी एक अलग सी थी।
बिल्कुल भरा पूरा परिवार था, शादीशुदा से सब थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा एक डेड बॉडी को, तो उनको समझ आया कि ये इंसान की असलियत है। और उसके बाद धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न हुए। और फिर एक दिन आया जब उन्होंने संन्यास लेके वो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने निकल गए और तपस्या करने निकल गए और दुनिया को बुद्धिज़्म और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देने निकल गए। सही में उनकी स्टोरी बहुत डिटेल में पढ़ने लायक है, बहुत इंस्पायरिंग है उनकी स्टोरी गौतम बुद्ध जी की। ये देखो भाई, अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ ये मेन जगह है जहाँ पर पूजा हो रही है। देखो भाई, अभी मैं वो जगह जा रहा हूँ जहाँ पे गौतम बुद्ध जी के बाल पड़े हुए हैं। ये मुझे सर दिखा रहे हैं। कहाँ पे सर? कॉटन ब्लैक। ओह, ऑन द कॉटन, टॉप ऑफ द कॉटन, दैट्स बुद्धाज हेयर। ओह भाई देखो, यहाँ पीछे ये गौतम बुद्ध जी के कॉटन के ऊपर बाल रखे हुए हैं। गौतम बुद्ध जी के बाल हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के बाल पड़े हुए हैं, उनके केश पड़े हुए हैं। वैसे ही सेम तरीके से श्रीलंका में, ये अभी तो मैं कोलंबो में हूँ, लेकिन श्रीलंका के एक और शहर में कैंडी, वो मैं जाऊँगा, मेरे ट्रिप का पार्ट है। वहाँ पर भी बुद्धिस्ट टेम्पल है जहाँ पर गौतम बुद्ध के दांत पड़े हुए हैं, उनके टूथ रेलिक्स पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो उधर भी जाऊँगा मैं। सही में इस कंट्री का जो बुद्धिज़्म का फील है वो इस मंदिर में आके आ रहा है धीरे धीरे। अभी तो मैं मेन कैपिटल सिटी में, मैं धीरे धीरे और शहर जाऊंगा तो हो सकता है और बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में और जान पाऊँ और एक्सपीरियंस कर पाऊँ। बट सही में भाई बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है यहाँ का। अब मैं यहाँ थोड़ा टाइम जाके ये जो प्रेयर्स हो रही है इनको अटेंड करूँगा। भाई बहुत बढ़िया थी आरती, अभी हो गई ख़त्म। और इसी के साथ ये जो छोटा सा टूर मुझे दिखाना था कोलंबो सिटी का, जो कैपिटल सिटी है श्रीलंका की, वो यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो और इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने और लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कल स्टार्ट होने जा रहा है एक और सिटी का सफ़र, मनार, जो श्रीलंका के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। कोलंबो से कम 6 साढ़े 6 घंटे का रास्ता है। और मनार जाने का रास्ता और मनार जाने का कारण मैं कल बताऊंगा आपको। तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, योलो यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कीप एक्सप्लोरिंग बिकॉज यू ओनली लिव वंस। बाय बाय।